नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम LIC के विषय में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो चलें समझते हैं। LIC फुल फॉर्म क्या होगी? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सरकार के अधीन है 100%। तो क्या आ सकता है परीक्षाओं में यहाँ से? पहली बात देखें, पूंजी नियामक संस्था सेबी ने भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के IPO को बेचने की मंजूरी दे दी है। तो LIC ने अपना क्या चीज़ IPO के माध्यम से एक एप्लीकेशन किस में लगाई? सेबी में, और सेबी ने उस IPO को मंजूरी दे दी है। IPO होता क्या है? IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर। आप ये जान लें, जब भी कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है तो वो उसको क्या लाना पड़ता है? IPO लाना पड़ता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना पड़ता है। और ये IPO किस में लाया जाता है? जो सेबी संस्था है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इस संस्था में लाना पड़ता है और यही संस्था मंजूरी देती है। तो LIC ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए IPO किस में दाखिल किया? सेबी में, और सेबी ने उसको मंजूरी दे दी है। सेबी की प्रमुख कौन है इस समय? तो माधवीपुरी बुच है। ये भी हाल ही में सेबी की अध्यक्ष बनी हैं, 1 मार्च 2022 को। महिला हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि अभी हाल ही में सेबी की चेयरपर्सन कौन बनाई गई हैं? तो माधवीपुरी बुच बनाई गई हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजय त्यागी का। इनसे पहले अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष थे। कार्यकाल इनका कितने वर्ष होगा? तो कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो आप इतनी बात समझे कि यदि कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है तो वो कैसे बेचती है? सेबी संस्था में वो क्या लाती है? IPO लाती है। IPO उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। IPO का मतलब भी आप समझ गए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक पब्लिक ऑफर लाकर ही जो वो अपनी हिस्सेदारी बेचती है। तो उसको मंजूरी सेबी ने दे दी। अब कितनी बेच रही है? तो IPO के माध्यम से LIC अपनी 5% हिस्सेदारी बेचकर 63,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तो केवल 5% हिस्सेदारी अपनी बेचकर कितने करोड़ जुटाने का लक्ष्य है? 63,000 करोड़। अब आप आकलन कर लीजिए कि LIC कितनी बड़ी संस्था है और इसने जो है ये वाला IPO लाकर इतने पैसे कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा है, और इसको सेबी ने मंजूरी भी दे दी है। LIC के IPO को भारत में अब तक का सबसे बड़ा IPO कहा जा रहा है। इससे पहले निजी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम ने 2021 में IPO के माध्यम से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो इससे पहले IPO कौन लाई थी? कंपनी पेटीएम लाई थी। और पेटीएम 2021 में, पिछले वर्ष, IPO के माध्यम से उसने सेबी में अपना IPO दाखिल किया था। और कितने करोड़ रुपए जुटाए? 18,300 करोड़ रुपए, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा IPO है। इससे बड़ा IPO दाखिल नहीं हुआ है। और अभी आपने जाना कि LIC अपना कितना, केवल 5% हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। और उसने जो IPO लाई है उसमें कितने हज़ार करोड़ का? तो 63,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। 2021 में पेटीएम लाया था IPO। उससे पहले अगर देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड 2010 में IPO लाकर उसने जुटाए थे 15,500 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से रिलायंस पावर ने 2008 में IPO के माध्यम से कितने जुटाए? 11,700 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। तो रिलायंस पावर ने 11,700 करोड़,
कोल इंडिया लिमिटेड ने 15,500 करोड़ रुपए, संथा 2008, 2010 और 2021 में पेटीएम ने कितने 18,300। और अब 2022 में कौन सी कंपनी LIC लाई है IPO और कितनी हिस्सेदारी 5% बेच रही है और 63,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो सबसे बड़ा IPO कौन सा हो जाएगा, LIC का हो जाएगा। LIC के विषय में भी जान लेते हैं, यहाँ से भी कुछ पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई है LIC की, 1 सितंबर 1956 को। इस समय अध्यक्ष कौन है, MR कुमार हैं। आदर्श वाक्य क्या है LIC का, योगक्षेम वहाम्यहम, और मुख्यालय है मुंबई में। इसी प्रकार से सेबी को देखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यही संस्था है जिसमें IPO दाखिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को। इसे वैधानिक मान्यता कब मिली, 30 जनवरी 1992 को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो आप समझ गए। और इसकी सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच, जो अभी हाल में बनी है, जिन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। पहली सेबी में महिला अध्यक्ष बनी हैं, तो ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। माधवीपुरी बुच का नाम ध्यान रखेंगे और इधर MR कुमार का नाम भी ध्यान रखेंगे। और स्थापना भी इनकी ध्यान रखेंगे। LIC की कब हुई है, 1 सितंबर 1956, जबकि सेबी की हुई है 12 अप्रैल 1988 को। और उसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली है। धन्यवाद।